देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब फसलों पर आसानी से होगा कीटनाशकों का छिड़काव। किसान के इंजीनियर बेटे ने बनाया नया कृषि उपकरण। जहरीली गैसों से बर्बाद हुई किसानों की 1500 एकड़ में लगी फसलें। IOCL की रिफाइनरी पर लगाया गया आरोप। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जारी की चेतावनी। पीला रतुआ से गेहूं को बचाने के लिए बताया उपाय। दोस्तों, अक्सर ऐसी कहानियां या फिर किस्से सुनने को मिलते रहते हैं जिनमें किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चे अक्सर बड़े होकर कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाते हैं जिसका फायदा खेती किसानी को मिलता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले योगेश गावड़े ने भी। योगेश का जन्म भी एक किसान परिवार में हुआ था, जहां पर उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती किसानी में उनका हाथ बटाया। योगेश ने देखा कि कीटनाशक छिड़काव करते समय न सिर्फ उनके पिता को बल्कि बाकी के किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने पहले प्रोजेक्ट के तहत ही उन्होंने एक ऐसी स्प्रे मशीन बनाई जिसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा, क्योंकि योगेश गावड़े की ये मशीन किसानों को हाथों से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और तो और कम समय में ही इसके जरिए किसान ज्यादा से ज्यादा जमीन पर स्प्रे कर सकते हैं। गावड़े ने जिस समय इस मशीन को बनाया था उस समय इसकी कीमत केवल 3800 रूपए रखी गई थी और प्रोजेक्ट के तहत ही गावड़े ने इस मशीन को 400 से ज्यादा किसानों को बेच दिया। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से उन्हें लगभग 20 लाख रुपए का कारोबार हुआ और अब इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि इस मशीन में दोनों पहियों और एक चेन के सहारे कीटनाशकों का स्प्रे किया जाता है। योगेश ने इसको न्यू स्प्रे पंप का नाम दिया है, जिसके जरिए एक फसल की 4-4 लाइनों में एक साथ स्प्रे किया जा सकता है। हरियाणा के पानीपत जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक रिफाइनरी से निकलने वाली गैस के कारण किसानों की कई एकड़ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि IOCL की पानीपत में स्थित रिफाइनरी के आसपास बसे 6 गांवों के किसान इस बात का दावा कर रहे हैं कि रिफाइनरी से निकलने वाली गैसों ने उनकी 1500 एकड़ खेतों में लगी फसल को खराब कर दिया है। मामले को लेकर किसानों ने एकजुट होकर रिफाइनरी के मेन गेट पर बीते दिन धरना प्रदर्शन भी दिया है। खबर की माने तो प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसानों में कुटाना, बोहाली, डडलाना, सिहपुरा, सिथाना और रारी कालान गांव के किसानों के नाम शामिल हैं। किसानों ने बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजे की मांग की है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि रिफाइनरी से निकलने वाली गैस की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल सूख गई है। किसानों का इस बारे में कहना है कि ये गैस 14 से 15 जनवरी की रात को निकाली गई है, जिसकी वजह से उनकी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई है। यहाँ तक कि कुछ स्थानीय किसानों को आंख में जलन की समस्या भी आई थी। इससे पहले स्थानीय किसानों ने रिफाइनरी के अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने किसानों की नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरन किसानों को अब आंदोलन करना पड़ा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर रिफाइनरी की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो वो अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। फिलहाल प्रबंधन के अधिकारियों ने फसलों का जायजा लेने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। वहीं रिफाइनरी के अधिकारियों ने किसानों के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि रिफाइनरी से कभी जहरीली गैस नहीं निकलती है। किसानों की फसलों को बारिश या खराब मौसम की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिसका आरोप वो रिफाइनरी के ऊपर मढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ किसान रबी फसलों में सिंचाई के कामों में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने किसानों को खासकर गेहूं में लगने वाले पीला रतुआ रोग के प्रति आगाह किया है। आपको बता दें कि किसानों द्वारा इस सीजन में मुख्य तौर पर गेहूं की खेती की जा रही है और लगातार बदलते मौसम के चलते फसल में लगने वाले रोगों के प्रकोप का डर भी उन्हें काफी सता रहा है। कृषि वैज्ञानिक कंबोज का कहना है कि सर्दी के मौसम में लगातार घट रहे तापमान के चलते गेहूं की फसल में पीला रतुआ लग सकता है। ऐसे में उन्होंने किसानों को सावधानी बरतने और इस पर समय रहते नियंत्रण करने की सलाह दी है। कंबोज के अनुसार दिसंबर के अंत से मध्य मार्च तक
गेहूं की फसल में रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कंबोज ने कहा कि हालांकि ये रोग मुख्य तौर पर अंबाला व यमुनानगर में ज्यादा देखने को मिलता रहा है, लेकिन कुछ सालों से पूरे हरियाणा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पीला रतुआ रोग में पत्तों पर पीले या संतरी रंग की धारियां दिखाई देती हैं। जब किसान खेत में जाकर रतुआ रोग ग्रस्त पत्तों को उंगली या अंगूठे के बीच में रगड़ते हैं तो फफूंद के कण उंगली या अंगूठे में चिपक जाते हैं और हल्दीनुमा दिखाई देते हैं, जबकि पोषक तत्वों की कमी में ऐसा नहीं होता। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह देते हुए बताया कि अगर खेत में पीला रतुआ के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रोपकोनाजोल 200 मिलीलीटर और 200 लीटर पानी में मिलाकर तुरंत स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के बाराटी किशनगंज के शाहाबाद मुख्यालय पर किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष प्रताप चंद्र शर्मा और सुखविंदर सिंह ने हाल ही में उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने बताया कि खरीफ फसल 2021 अतिवृष्टि के चलते 70% से लेकर 100% तक उनकी फसल नष्ट हो गई है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि किसानों को आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग से जल्द मुआवजा दिलाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। उत्तर मध्य रेलवे ने आलू के परिवहन और किसानों की सहूलियत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस फैसले के तहत रेलवे द्वारा अलग अलग स्टेशनों से चलाई जाने वाली इन ट्रेनों के जरिए आलू की खरीद और बिक्री के बाद उसकी ढुलाई भी की जा सकेगी। आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि किसान और व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन रेलों का संचालन किया जा रहा है। इस फैसले के तहत मेनपुरी ताड़ेपल्ली गुड़ेम साप्ताहिक किसान रेल का संचालन 19 जनवरी से किया जाएगा, जबकि मैनपुर रायपुर साप्ताहिक किसान रेल 21 जनवरी से चलेगी। तो वहीं मेनपुरी बिलासपुर साप्ताहिक किसान रेल को 23 जनवरी से चलाया जाएगा। इसके अलावा मेनपुरी फतुहा साप्ताहिक किसान रेल को 24 जनवरी से संचालित किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी से लेकर उनके विकास के लिए हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है। उन वादों को पूरा करने के लिए हर भाषणों में उनका जिक्र भी किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। दरअसल राजस्थान में भी किसानों की कर्ज माफी के दावों के बीच कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की जमीन को नीलाम कर दिया गया है। पूरा मामला राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा का है। यहाँ पर कर्ज में डूबे एक किसान की जमीन को पहले कुर्क किया गया और फिर मंगलवार को उसे नीलाम कर दिया गया। किसान रोता बिलखता रह गया। जमीन नीलाम होने के बाद किसान का परिवार अब सदमे में है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।